हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे की कहानियां चैनल पे, जहां हम एनिमे को सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 7 का अंत हुआ था। हीरोज को अंडरग्राउंड में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। चाइल्ड एम्परर ने सबको एक ट्रांसमीटर दिया था जिसमें उसने बनाया हुआ अंडरग्राउंड का मैप है। इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रांसमीटर की मदद से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे, पर रेस्क्यू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंडरग्राउंड बहुत ही डीप और वास्ट है, सो हमेशा अपनी लोकेशन का ट्रैक होना चाहिए। एनिमी टेरिटरी में अपना रास्ता खोना खतरनाक हो सकता है। तभी मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश के सामने आते हैं। उन्हें पहले से पता था कि फ्लैशी फ्लैश कौन से रास्ते से आने वाला है। फ्लैश पलक झपकते ही उन मॉन्स्टर्स को मार देता है और आगे बढ़ता है। तभी दो एस रैंक क्रिमिनल फ्लैशी फ्लैश की स्पीड को अप्रिशिएट करते हैं। वो थे हेलफायर फ्लेम और गेलविंड। पर फ्लैश उन पे भी हमला कर देता है, पर वो दोनों भी हमले से बच जाते हैं। गेलविंड फ्लैशी फ्लैश के हमले से इंप्रेस होता है, पर हेलफायर उसकी स्पीड से इंप्रेस नहीं होता। फ्लैशी फ्लैश और हेलफायर फ्लेम में लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलफायर बहुत वक्त से फ्लैशी फ्लैश का पीछा कर रहा था। आज फाइनली दोनों आमने सामने आ गए थे। फ्लैश विंडब्लेड किक से हमला करता है। हेलफायर के चेहरे पे चोट आती है। उस किक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि टनल की मशाल बुझ जाती है। हेलफायर फ्लेम ब्लेड किक से हमला करता है, पर फ्लैश उसे डॉज कर देता है। पर तभी वो गेलविंड के जालों से टकराने ही वाला होता है, पर थोड़े से डिस्टेंस से वो बच जाता है। फ्लैश बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो दोनों को एक साथ संभाल लेगा और यही क्रिमिनल्स को अपना एडवांटेज लगता है। गेलविंड ने हर तरफ अपने जाले बिछा दिए हैं जो फ्लैश को एक झटके में ही टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। फ्लैश उन दोनों पे एक साथ हमला करता है। तभी गेलविंड को समझ में आता है कि फ्लैश ने एक ही झटके में सारे जालों को काट दिया है। गेलविंड फ्लैश के ही विलेज से था। वो फ्लैश के अगेंस्ट मॉन्स्टर का साथ दे रहा है, ये देख के फ्लैश हैरान होता है। तभी फ्लोर फ्लिप होता है और तीनों नीचे गिरते हैं। गिरते हुए गेलविंड फ्लैश पर अपने जालों से हमला करता है, पर फ्लैश उसे अपनी स्पीड से डॉज कर देता है। फ्लैश गेलविंड पे अपनी तलवार से हमला करता है, पर हेलफायर स्टोन ब्लेड किक से उसे पीछे धकेल देता है। फ्लैश अपनी तलवार की मदद से खुद को नीचे गिरने से बचाता है। गेलविंड, टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम से हमला करते हैं। तीनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तीनों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उन्हें देख पाना मुश्किल था। तीनों पानी के ऊपर अपनी स्पीड से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। फ्लैश जानना चाहता था कि उन्हें किसने हायर किया था। गेलविंड उसे मजाक से कहता है, क्या अगर मैं कहूँ कि हमारा एम्प्लॉयर स्किलफिश द किंग ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो क्या तुम उसे मारने के लिए अकेले जाओगे? फ्लैश उसे पहले ही मार चुका था, क्योंकि वो फ्लैश को मारने के लिए असासिन भेज रहा था। अगर वो ड्रग शोगन हेरोल्ड हो तो फ्लैश उसे भी मार चुका था। हार्ट कलेक्टर बुलीगुला को भी, फ्रिक फैंटम थीप चिंगुसा को भी फ्लैश हरू से मार चुका था जो उसके पीछे आया था। वो उन सारे लोगों की लिस्ट थी जिन्हें वो फ्लैश के बाद मारने वाले थे। एज फ्लैश ने उन्हें पहले खत्म कर दिया है, तो गेलविंड थैंक्स बोल के फ्लैश पे हमला कर देता है। वो दोनों 37 ग्रेजुएटिंग क्लास के टॉपर्स हैं, जो गोल्डन ग्लास करके जानी जाती है। वो उस जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट थे। फ्लैश उन्हें उनकी मॉन्स्टर पावर अनलिश करने कहता है। वो जब पहली बार लड़े थे तभी उसे उनके मॉन्स्टर पावर के बारे में पता चल गया था। वो दोनों रिसेंटली मॉन्स्टर बने थे, इसलिए उन्हें अभी भी उनके टॉप स्पीड की आदत नहीं थी। इसलिए वो फ्लैश को ओपन स्पेस में लेके आ गए। मॉन्स्टर पावर मिलने से ये इंश्योर नहीं होता कि वो फ्लैश से जीत जाएंगे। ये सुनकर दोनों और चिढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर पावर अनलिश करते ही उनके हमले और तेज हो जाते हैं। फायर व स्कैटर फ्लैश स्लैश से हेलफायर हमला करता है, पर फ्लैश पे उसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर हेलफायर चौंक जाता है। तभी हेवी फ्लैश स्लैश से हमला करके फ्लैश हेलफायर की तलवार तोड़ देता है। हेलफायर फ्लैश पे वापस हमला करता है, पर फ्लैश उसे डॉज कर देता है। वो दोनों के अलावा कोई भी और होता तो फ्लैश के सामने टिक नहीं पाता। फ्लैश उनके हर अटैक को पहले से जानता था, एज उसने बहुत साल मेहनत की थी। फाइटर जितना स्किल होता है, उसे अपने फंडामेंटल से हटाना उतना ही मुश्किल होता है। गेलविंड फ्लैश से इंप्रेस होता है। वो फ्लैश को किसी भी निंजा टेक्निक या वेपन से मारने के बजाय मॉन्स्टर पावर से मारने का डिसाइड करते हैं। वो फ्लैशी फ्लैश को आखिरी अलविदा कह के उस पर हमला कर देते हैं। उनकी मॉन्स्टर पावर बहुत ज्यादा थी, उनकी स्पीड को मैच करना मुश्किल था। उनके हमले से फ्लैश की तलवार दूर कहीं जाके गिरी। तीनों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उन्हें देखना मुश्किल है। तभी हेलफायर फ्लैश पे मुक्का जड़ देता है और गेलविंड उसे पीछे से किक मारता है। वो दोनों चारों तरफ से फ्लैश पे हमला करते हैं। तभी दोनों एक साथ फ्लैश पे मुक्का मारते हैं और फ्लैश नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है। फ्लैश वापस उठ के फ्लैशी किक से उन पे हमला कर देता है और उन्हें पीटने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वो हार रहे हैं। वो पीछे हटने का सोचते हैं, पर तभी फ्लैश अपनी तलवार से फ्लैशी स्लैश से उनके दो टुकड़े कर देता है। जोरदार धमाका होता है और मलबा नीचे गिरने लगता है। उन दोनों को खत्म करने के लिए फ्लैश सही समय का वेट कर रहा था। उनमें से एक भी बच जाता तो बाद में और परेशानी खड़ा करता, और कोई एस रैंक हीरो उनकी स्पीड के सामने टिक नहीं पाता। वो अपने आखिरी वक्त में फ्लैश से जानना चाहते हैं कि उनमें क्या कमी रह गई थी। तभी ब्रिज टूट जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं।
तभी फ्लैश उन्हें बताता है कि उन्होंने बस इनफ ट्रेनिंग नहीं की थी। फ्लैश अपनी लोकेशन चेक करने की कोशिश करता है, तब उसे महसूस होता है कि उसका ट्रांसमीटर लड़ाई के दौरान पानी में गिर गया है। चाइल्ड एम्परर नोटिस करता है कि फ्लैश जो स्पीड से मूव कर रहा था सडनली एक जगह पे रुक जाता है। उसका ट्रांसमीटर टूट गया होगा। दूसरों से भी कोई अनयूजुअल मोमेंट दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर वो किसी तरह से हॉस्टेज को रेस्क्यू कर ले तो लड़ाई का मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। चाइल्ड एम्परर अपने ख्यालों में खोया था, तब पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है। तभी उस पे मिनी ऑक्टो टैंक नंबर 8 गोली मार देता है और उसे खत्म कर देता है। चाइल्ड एम्परर एक लैब जैसी जगह में पहुंचता है, जहां वो नाइट को डिसमेंटल हालत में देखकर चौंक जाता है। नाइट एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से गुजरा था। फिर उसका ऐसा हाल देखकर चाइल्ड एम्परर हैरान हो जाता है। मॉन्स्टर किंग उरुची ने उसका ऐसा हाल किया होगा। एज नाइट कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, सो चाइल्ड एम्परर उसके डेटा एक्सट्रैक्ट करके हॉस्टल के बारे में जानने की कोशिश करता है। किसी ने उसे वापस रीअसेंबल करने की कोशिश की थी। कुछ पार्ट्स जरा भी डैमेज नहीं थे। उसे ठीक से डिसअसेंबल किया गया था। उनके पास जरूर कोई एक्सपर्ट होगा। मॉन्स्टर अगर हीरोज की टेक्नोलॉजी उनके ही खिलाफ यूज करने लगे तो हीरोज बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। चाइल्ड एम्परर को नाइट के डेटा में होस्टेस की सही लोकेशन मिल जाती है। चाइल्ड एम्परर लैब से बाहर निकलता है, तभी एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, फिनिक्स मैन। एक बच्चा अपनी होशियारी की वजह से एस रैंक में प्रमोट हो गया और फिर फेमस हो गया। इस बात से फिनिक्स मैन इंप्रेस नहीं था। फिनिक्स मैन लॉर्ड उरुची की जगह लेना चाहता था। फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर पे हमला कर देता है, पर एक इनविजिबल वॉल उसे रोक देती है। फिनिक्स मैन जब बात कर रहा था तब चाइल्ड एम्परर ने वो सेटअप कर दिया था। वो थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म सडन हमले को रोक सकती थी। तभी चाइल्ड एम्परर के बैग से कुछ हथियार निकलते हैं और फिनिक्स मैन पे हमला कर देते हैं। मैन जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। अभी चाइल्ड एम्परर को अच्छा लगता है और वो शांत हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और कुछ मॉन्स्टर एक जेल की रखवाली करते हुए दिखाई जाते हैं। वहां अगवा करके वैगनमा को रखा हुआ है। एक मेंढक आके वैगनमा के मुंह को ढक देता है और तभी वहां धुआं फैलने लगता है। धुएं की वजह से मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं। तभी चाइल्ड एम्परर धुएं में से आकर जेल की सलाखें काट देता है। तभी एक मॉन्स्टर हेयरडो जेलीफिश चाइल्ड एम्परर पे हमला कर देता है। उसका थ्रेट लेवल टाइगर था। जेलीफिश मॉन्स्टर पे पॉइजन गैस का कुछ असर नहीं हुआ था। चाइल्ड एम्परर शील्ड बना के मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। चाइल्ड एम्परर अपनी तलवार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो तलवार से उस पर वार करता है, पर जेली लाइक बॉडी होने की वजह से मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर वापस अपने शेप में आ जाता है। चाइल्ड एम्परर अपने सारे हथियार से उसे हमला करता है, पर फिर भी कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर को लगता है कि वो एस रैंक हीरो को आसानी से हरा देगा। तभी उसे कुछ अपनी बॉडी में आते हुए दिखाई देता है। वो फ्यूल ऑयल था। चाइल्ड एम्परर उसे आग लगा देता है। मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। चाइल्ड एम्परर वागना को लेकर वहां से निकल जाता है। वो दोनों अब सेफ थे, इसलिए चाइल्ड एम्परर उसे फ्रॉग मास्क निकालने के लिए कहता है। वैगमा चाइल्ड एम्परर का शुक्रिया अदा करने के बजाय इतने लेट होने की वजह पूछता है। चाइल्ड एम्परर गुस्सा हो जाता है। तभी चाइल्ड एम्परर को वहां कुछ होने का एहसास होता है। वो वैगनमा को उसके पीछे रहने के लिए कहता है। चाइल्ड एम्परर अपने रिमोट कंट्रोल वाले टैंक को चेक करने के लिए आगे भेजता है, पर उसे एक ही वार में डिस्ट्रॉय किया जाता है। तभी G5 एक पावरफुल मशीन गॉड बैटल रोबोट उनके सामने आ जाता है। चाइल्ड एम्परर बांसुरी बजा के बगबाज हैपर से G5 पर हमला करता है। बगबाज हैपर एक मैकेनिकल मशीन न्यूट्रलाइजर है, पर G5 पर उसका कोई असर नहीं होता। वो तलवार के एक वार से उसे तोड़ देता है। चाइल्ड एम्परर के हथियार खत्म हो रहे थे। वो फेथफुल सर्वेंट अंडरडॉग मैन को लड़ने के लिए आगे भेजता है। वो कंबाइन होकर एक बड़े रोबोट में बदल जाते हैं। वो G5 पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाइल्ड एम्परर पेंसिल मिसाइल से उसे हमला कर देता है। G5 उन मिसाइल से वहां अटक जाता है। तभी वो रोबोट G5 पे हमला करने वाला होता है। तभी चाइल्ड एम्परर वैगमा को लेकर वहां से भागता है और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।